Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is second part of the chapter 2, A Fellow Traveler. Before this part 1 has been uploaded already. तो जरूर से जाकर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। This is second video of second chapter, A Fellow Traveler by A.G. Gardiner. तो इस सेकेंड पार्ट में हम आगे की स्टोरी देखेंगे, जहाँ पर हमने ख़त्म की थी फर्स्ट वीडियो में। उसके आगे की स्टोरी देखते हैं क्या है। लेट्स सी। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू, मैंने कुछ नहीं किया, एनी ऑफ दिस थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे जो A.G. गार्डिनर है, उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल अकेले थे उस कंपार्टमेंट में और वो जो चाहे सो कर सकते थे। तो उसी रेफरेंस में वो कहते हैं कि लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके बारे में इन्होंने इसके पहले जिक्र किया था। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी। ये कहते हैं हैपन मतलब होना, कोई भी घटना घटित होना, ऑकर मीन्स ठीक है, प्रकट होना। तो यहाँ पे दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, तो वो सारी जो भी घटनाएं इसके पहले इन्होंने लिखी थी कि अगर वो उस कंपार्टमेंट में, रेल के डिब्बे में अकेले, तो वो जो चाहे सो कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। उसमें से कोई भी घटना उनके साथ नहीं होने वाला था, ये कहते हैं। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी। अब यहाँ पे वो कहते हैं ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य, जनरल। तो वो कहते हैं व्हाट आई डिड, मैंने जो किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बिल्कुल ही सामान्य चीज़ किया। यानी कि A.G. गार्डिनर यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने ऊपर जो इसके पहले जो भी कुछ बताया था करने के लिए कि वो खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, विंडो जब चाहे तब खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो भी किया वो बहुत ही ऑर्डिनरी थिंग था, बहुत ही सामान्य काम किया। और वो क्या है? When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying. Nothing the pale reminiscence of day that still linger in the northern sky. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं when the last of my fellow passenger, fellow मतलब साथी, पैसेंजर यात्री। तो जब उनका लास्ट मतलब अंतिम, तो यहाँ पे A.G. गार्डिनर कहते हैं कि जब उनका अंतिम साथी यानी कि साथी पैसेंजर वो उतर गया ट्रेन से, तो आई पुट डाउन माई पेपर, इन्होंने क्या किया? पुट डाउन मतलब नीचे रखना, अपने पेपर को उन्होंने रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाना, इन्होंने अपने हाथों को फैलाया। एंड माई लेग्स, साथ में पैरों को भी फैलाया। स्टूड अप, और फिर ये स्टूड होते हैं यानी कि खड़े होते हैं। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो के बाहर देखते हैं। ऑन द काम समर नाइट, क्या देखते हैं? जो वो रात का समय होता है जब वो जर्नी कर रहे होते हैं और समर टाइम होता है, तो वो कहते हैं कि समर नाइट जो शांत, काम मीन्स यहाँ पे शांत होगा, तो शांत गर्मी की रात्रि में वो विंडो के बाहर देखते हैं। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, थ्रू मीन्स होता है होकर, उस वो समर नाइट जिससे होकर वो जर्नी कर रहे थे, दैट इज यात्रा कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि ये क्या करते हैं, इनका जब लास्ट फेलो पैसेंजर सहयात्री जो है वो उतर जाता है, तो ये अपने पेपर्स को क्या करते हैं? रीड करने के लिए फैलाते हैं और विंडो की तरफ देखते हैं, उस समर नाइट को तरफ देखते हैं, रात की जो गर्मी की रात है उसकी तरफ देखते हैं विंडो के बाहर, और उस रात को देखते हैं जिस रात्रि में वो ट्रेवलिंग कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। नथिंग द पेल रिमेनिसेंस ऑफ डे, यहाँ पे पेल मतलब पीला होता है, डीके होता है, हल्का होता है। रिमेनिसेंस मतलब यादें, मेमोरी, ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर इन द नॉर्दर्न स्काई, तो उत्तरी स्काई में यानी उत्तरी आकाश में, आसमान में लिंगर ठहरा हुआ है। तो ये कहते हैं कि नॉट द पेल रिमेनिसेंस ऑफ, नथिंग द पेल रिमेनिसेंस ऑफ डे, यानी कि दिन की जो हल्की हल्की यादें हैं वो अभी भी ऐसा लग रहा था उनको, गार्डिनर को, कि वो नॉर्दर्न स्काई की तरफ, उत्तरी आसमान की तरफ ठहरा हुआ है, लिंगर्ड किया हुआ है, मतलब अभी भी ठहरा हुआ है।
क्रॉस द कैरीज एंड लुक्ड आउट ऑफ अदर विंडो। फिर उसके बाद वो कैरीज को क्रॉस करते हैं, यानी कि जो रेल का डिब्बा है वो एक छोर से दूसरी तरफ जाते हैं, उस डिब्बे में एक तरफ से दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और फिर दूसरे विंडो से बाहर देखते हैं। लीट अ सिगरेट, शट डाउन एंड बिगेन टू रीड अगेन। एक सिगरेट जलाते हैं, फिर बैठ जाते हैं और फिर वापस पढ़ने लगते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। तभी इनको अचानक अपने फेलो ट्रेवलर के बारे में पता चला। अवेयर होना मतलब जागरूक होना, तो अपने सहयात्री के बारे में इनको जागरूकता मिली। एक तरह से इनको एहसास हुआ कि समवन इज देयर स्टिल, कोई अभी और है उस कंपार्टमेंट में। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज। अब वो जो दूसरा सहयात्री, जो लास्ट सहयात्री तो जा चुका था और इनको लगा कि ये अकेले हैं बिल्कुल और कोई भी नहीं है। लेकिन फिर जब तक ये सारी चीज़ें वो कर रहे होते तभी अचानक उनको रियलाइज़ हुआ कि और भी कोई उस कंपार्टमेंट में, रेल के डिब्बे में अभी भी कोई है। और जो भी पर्सन है या जो भी क्रिएचर है, ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आता है और उनके नाक पर बैठ जाता है। तो इट्स मीन यू बेटर नो दैट इज़ मॉस्किटो हेयर। मच्छर के बारे में वो बता रहे हैं। तो वो उनका जो फेलो ट्रेवलर होता है, मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, वो आकर इनके नाक पर शेड कर जाता है, बैठ जाता है। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रिपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वैगली मॉस्किटोज। तो ये कहते हैं कि वो जो इनके नाक के ऊपर आकर बैठता है वो कौन है? वो कोई और नहीं है बल्कि वही विंगी मतलब वही पंख वाला, निपी मतलब बहुत तेज तरार, और इंट्रिपिड इंसेक्ट्स मतलब कि जो बहुत ही चालाक हो। इंसेक्ट दैट वी कॉल, जिसे हम वैगली क्या बोलते हैं? मॉस्किटोज। तो स्पष्ट रूप से जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉस्किटोज। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज। उसे क्या करते हैं ये, जब इनके नाक के ऊपर आकर वो बैठ जाता है, फ्लिक मीन्स उड़ा देना, तो ये अपने हाथ से हवा मार के उसको उड़ा देते हैं। जनरली हम लोग भी वही करते हैं, या तो उड़ा देंगे या मारेंगे। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट। तो जैसे वो मच्छर इनके नाक पे बैठता है और उसे ये उड़ा देते हैं, तो वो एक पूरे कंपार्टमेंट में एक टूर करके आता है, यानी कि पूरे कंपार्टमेंट में घूम के आता है। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. अब जब वो पूरे चारों तरफ कंपार्टमेंट में घूमने चला जाता है, तो घूमते समय इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, उस कंपार्टमेंट के हर डायमेंशन की तरफ से, ठीक है, वो क्या करता है? घूमता है, देखता है। इन्वेस्टिगेट करना एक तरह से जांच पड़ताल करता है। विजिट ईच विंडो, हर विंडो के पास जाता है। विजिट करना मतलब उस जगह को देख घूमना, तो हर विंडो तक वो पहुंचता है। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, जो लाइट है उसके जहाँ जो कंपार्टमेंट में लाइट लगी हुई थी, उस लाइट के चारों तरफ वो क्या करता है? फ्लटर्ड करता है, फड़फड़ाता है। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग, फिर सब कुछ कर लेने के बाद उस मॉस्किटो को ये लगता है कि कुछ भी ऐसा वहाँ नहीं है चारों तरफ कंपार्टमेंट में, इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर। तो उस कोने में बैठा हुआ जो लार्ज एनिमल है, तो यहाँ पे लार्ज एनिमल एजी गार्डिनर के लिए ये यूज़ किया गया, लार्ज एनिमल। तो वो जब मच्छर चारों तरफ घूम लेता है, इन्वेस्टिगेट कर लेता है, ढूंढ लेता है, सर्च कर लेता है, तो उसको लगता है कि उस कोने में बैठा हुआ लार्ज एनिमल मतलब एजी गार्डिनर के अलावा और भी कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है। केम, फिर वापस वो एजी गार्डिनर के पास आता है। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और फिर वो इनके गर्दन पे बैठ जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। फिर जब वो इनके गर्दन पे बैठता है तो ये उसे फिर से उड़ा देते हैं। ही स्किप्ड अवे, वो वहाँ से भाग जाता है। स्किप मीन्स भाग जाना। टुक अनदर जॉन्ट, जॉन्ट मीन्स घूमना। राउंड द कंपार्टमेंट, रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। तो ही स्किप्ड अवे, जैसे ये उसे दोबारा उड़ाते हैं वो भाग जाता है वहाँ से। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के चारों तरफ फिर से वो घूम कर आता है। रिटर्न, वापस इनके पास आता है। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और बहुत ही
बहादुरी के साथ इनके हाथ के बैक साइड में पीछे के जो हाथ का पीछे का हिस्सा है वहाँ पे आके वो बैठ जाता है। कौन? मॉस्किटो। इट इज़ एनफ, आई सेड, मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स। अब यहाँ पे मैग्नेनिमिटी का मतलब होता है उदारता। तो ये कहते हैं, जब फिर से वो मच्छर आके बैठ जाता है थर्ड टाइम, तो ये कहते हैं कि बहुत, इट इज़ एनफ, बहुत ज़्यादा हो गया। आई हैड मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, सॉरी आई सेड। अब ये कहते हैं कि उदारता की भी अपनी लिमिट होती है, अपनी एक सीमा होती है। ट्विस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। ट्विस यू हैव बीन वार्न्ड, ये मच्छर को कहते हैं कि 2 बार उसको वार्निंग ये दे चुके हैं। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, बहुत स्पेशल हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे अगस्त पर्सन का मतलब होता है कि एक तरह का मैजेस्टिक पर्सन, एक तरह का इम्पोर्टेंट पर्सन। रिसेंट्स द टिकलिंग, उसको ऑब्जेक्शन है, पसंद नहीं है। क्या नहीं पसंद है? टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, एक अजनबी की जो डिस्टर्ब पूर्वक, यानी कि जो जिठई पूर्वक उसका बैठना है, उसका जो नेचर है एक तरह का, वो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में वो क्या कहते हैं कि उन्होंने 2 बार उसको वार्निंग दी कि मैं कुछ स्पेशल पर्सन हूँ, एक पर्टिकुलर पर्सन हूँ, और ये बात मेरे उनके जो माई अगस्ट पर्सन दैट इज़ मॉस्किटो को नहीं समझ में आया कि एक यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो मॉस्किटो है उसको बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं है कि स्ट्रेंजर्स लोग जो हैं, मतलब अजनबी लोग हैं, वो आके इस तरह से यहाँ पे बैठें या अपनी प्रेजेंस शो करें। आई एज्यूम द ब्लैक कैप। अब यहाँ पे आई एज्यूम द ब्लैक कैप का कहने का मतलब है कि ये अपने आप को जज मान लेते हैं, और उसके बाद अपने आप को जज मानने के बाद ये क्या कहते हैं? कौन जज मान लेता है? गार्डिनर। आई कंडेम यू टू डेथ। अब यहाँ पे ये खुद को जज मान लेते हैं और कहते हैं कि आई कंडेम यू टू डेथ। यहाँ पे आई एजी गार्डिनर है, यू मॉस्किटो है, तो ये मॉस्किटो को डेथ की पनिशमेंट सुनाते हैं। कौन सी सज़ा सुनाते हैं? मृत्यु की सज़ा सुनाते हैं। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट। अब वो कहते क्या है कि जो जस्टिस है इसकी डिमांड करता है और कोर्ट जो है ये न्याय देता है, यानी कि जस्टिस मीन्स न्याय हो गया। तो ये जो पूरी सेंटेंस है शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। उसमें यहाँ पे साइलॉक बोलता है कि जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट्स अवॉर्ड्स इट, तो ये स्टेटमेंट है, तो वहीं से लिया गया है। इसका कहने का मतलब पूरे स्टेटमेंट का ये होता है कि जो न्याय है यही मांगता है, और न्याय क्या मांगता है? उस मच्छर की डेथ, और जो कोर्ट है वो उस मच्छर की डेथ, जो न्याय है मच्छर की डेथ मांगता है, तो कोर्ट भी उसको डेथ की पनिशमेंट अवॉर्ड कर रहा है, दे रहा है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी। अब ये कहते हैं गार्डिनर उस मच्छर को, मॉस्किटो को, कि जो काउंट्स है उसके अगेंस्ट, मॉस्किटो के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा, यानी कि उसने जो गलतियाँ की हैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। यू आर अ वैग्रेंट। पहले तो वो कहते हैं कि वो एक घुमक्कड़ है, इधर उधर फालतू घूमने वाला है। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, और साथ में ये कहते हैं न्यूसेंस मतलब उपद्रवी। तो ये कहते हैं एक मच्छर को ये क्या कहते हैं कि वो उपद्रवी है। पब्लिक न्यूसेंस मतलब कि सार्वजनिक उपद्रवी है, पूरे समाज में वो उपद्रव मचाता है। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, और सही बात है, मच्छर क्या करते हैं? बिना वजह के लोगों को परेशान करते रहते हैं। तो यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, साथ में ये कहते हैं कि वो बिना टिकट का घूम रहा है। तो जब इन्होंने कहा कि द काउंट अगेंस्ट यू आर मेनी, तो इन्होंने कहा जो तुम्हारी गलतियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि तुम्हारे अगेंस्ट जो शिकायत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से एक है कि वो वैग्रेंट है, घुमक्कड़ है, दूसरा है कि वो पब्लिक न्यूसेंस है, वो सार्वजनिक उपद्रवी है, और थर्ड थिंग इज़ दैट कि वो बिना टिकट का घूम रहा है, बिना टिकट का ही वो ट्रेवलिंग कर रहा है, यात्रा कर रहा है। यू हैव नो मीट कूपन। अब साथ में ये कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं है, मतलब इस तरह का कोई राशन कार्ड टाइप का कार्ड नहीं है उसके पास जिससे उसको राइट मिले कि वो किसी का ब्लड जो है सक कर सके।
किसी का खून पी सके, किसी को परेशान कर सके। फॉर दिस एंड मेनी अदर मिसडिमेनर्स यू आर अबाउट टू डाई। अब कहते कि ये सारी वजह है तुम्हारे पनिशमेंट की, और इस तरह की बहुत सारी ऑफेंसेस जो है, गलतियां जो है, गुनाह जो है, क्राइम तुमने कर रखे हैं। गार्डिनर मच्छर को बोलते हैं कि तुमने इस तरह की बहुत सारे गुनाह जो है, क्राइम है, वो कर रखे हैं, और इसी वजह से यू आर अबाउट टू डाई, तुम अब मरने वाले हो। कौन मरने वाला है? मॉस्किटो। और कौन कहता है ये सारी बातें? गार्डिनर बोलते हैं। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथाल ब्लो विद माई राइट हैंड। और ये सारी बातें कहते हुए ये अपने राइट हैंड से एक बहुत ही तेज तरीके से, बहुत ही भीषण प्रहार उसके ऊपर करते हैं। स्विफ्ट मतलब तेज, लेथाल मतलब भीषण, ब्लो मतलब प्रहार करना, मतलब उसके ऊपर अटैक करना है। तो ये उसके ऊपर अटैक करते हैं अपने राइट हैंड से। ही डोज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी। लेकिन जैसे ये उसके ऊपर अटैक करते हैं वो बच के भाग जाता है। ही डोज्ड द अटैक, बहुत ही चालाकी से, वो बहुत शार्प वे में, बिल्कुल हल्की सी किनारा से बचते हुए वो भाग जाता है। ठीक है, तो डोज्ड मतलब चालाकी से, इंसोलेंट इज मतलब एक अपमानित तरीके से वो भाग जाता है, मतलब सामने वाले को अपमानित करते हुए। दैट ह्यूमिलेटेड मी, और वो चीज़ इनको क्या करता है? इंसल्ट फील कराता है, ह्यूमिलेट कर देता है। एक छोटा सा मच्छर जिसको ये मारने के लिए उसके पीछे भागे थे, वो इनसे बच के निकल गया। जनरली यही होता है कि लोग जब मच्छर को मारते हैं तो कभी कभी मर जाते हैं और कभी कभी भाग लेते हैं। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड। अब ये कहते हैं कि इनका पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, वैनिटी मीन्स इनका प्राइड जो है, गर्व है, वॉज अराउज्ड वो उठ जाता है, जागृत हो जाता है इनके अंदर, यानी कि इनके अंदर एक गर्व की फीलिंग आने लगती है। तो एजी गार्डिनर के अंदर क्या आने लगता है? एक गर्व की फीलिंग आने लगती है। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर। अब जब इनके अंदर गर्व की फीलिंग आने लगती है कि ऐसे कैसे उसने मेरी इंसल्ट कर दी और ऐसे कैसे वो उड़ गया, मैं उसे मार के रहूँगा, तो फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर। ये अपने पेपर से क्या करते हैं? ये अपने पेपर से क्या करते हैं? उसके ऊपर फिर से अटैक करते हैं, यानी कि हाथों में पेपर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। लंग्ड एट हिम मतलब उसके ऊपर फिर से अटैक करते हैं। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प। ये जंप मतलब कूदते हैं, कहाँ पे? सीट के ऊपर, उसका पीछा करते हुए राउंड द लैम्प, और लैम्प के पास भी पहुँचते हैं। तो ये उसको मारने के चक्कर में सीट के ऊपर उछल जाते हैं, कूद जाते हैं और उसके पीछा करते हुए लैम्प के पास पहुँच जाते हैं। आई एडॉप्टेड टैक्टिस ऑफ फेलाइन कनिंग। फिर भी वो बच निकलता है इनसे। फिर ये क्या चालाकी दिखाना चाहते हैं? ये जैसे एक कैट क्या होता है, कितनी चालाकी कैट दिखाता है, बिल्ली जो है बहुत ही चालाकी से वो अपने शिकार पे अटैक करती है। चुपचाप बिल्कुल शांत होकर वेट कर रही होती है और देखती है कि जैसे कोई उसका शिकार आया, दैट इज़ उसका शिकार तो जनरली रैट ही होता है, और फिर उसके ऊपर अटैक करती है। तो उसी तरह से ये बिल्कुल वही जो तरीका है ये अपनाते हैं। फेलाइन कनिंग का मतलब वही हुआ कि बिल्ली जैसे चालाकी दिखाना। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टिल्थीनेस। अब ये इंतज़ार कर रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्ली जैसे चालाकी से अपने शिकार का इंतज़ार करती है, वैसे ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मच्छर कब नीचे उतर कर आए। तो अलाइटेड मतलब उतर के आना, तो कब वो नीचे उतरे। अप्रोचिंग मतलब पहुंचना, विद अ हॉरिबल स्टिल्थीनेस, तो एक भयानक सी चोरी के साथ ये उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। किसका? मच्छर का। कौन? एजी गार्डिनर। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड हॉरिबल स्विफ्टनेस, और ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो आए, फिर उसके ऊपर ये अचानक अटैक करेंगे। तो टेरिबल स्विफ्टनेस मतलब भयानक तीव्रता के साथ, अचानक, सडन मीन्स अचानक, उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, प्रहार करेंगे। कौन? एजी गार्डिनर। तो ये बिल्कुल बिल्ली की तरह चालाक ही दिखाना चाहते हैं कि वो जैसे आएगा और नीचे